साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दिन मुश्किलों वाले खत्म हो नहीं रहे हैं। हर रोज हर घंटे मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी की रिमांड खत्म हुई तो मलिक को उम्मीद थी कि कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार तो जेल भेज दिया गया और 7 मार्च की देर शाम नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया। अब पहले ही दिन जेल में नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई, खराब हो गई। जी हाँ, पहली ही रात काटनी मुश्किल हो गई। हालात जेल में नरक जैसे ही होते हैं और ऐसा ही कुछ नवाब मलिक के लिए भी हुआ। आसपास खूंखार कैदियों का साथ, लाइन में लगकर खाना, फर्श पर सोना और भी बहुत कुछ। और पूरी पहली रात बेचैनी और बेबसी में ही कटी। तो कैसी रही नवाब मलिक की जेल के अंदर पहली रात और कैसे कट रहे दिन और अब अगले 14 दिन कैसे बीतेंगे, वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को फाइनली जेल भी भेज दिया गया है। आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक को शिफ्ट किया गया। हालांकि मुंबई की इस जेल में विचाराधीन कैदी और सजा याफ्ता कैदियों के लिए अलग अलग बैरक हैं, इसीलिए मलिक को विचाराधीन वाली बैरक में रखा गया है। नवाब मलिक को अभी अपने सामान्य यानी कि घर के कपड़े पहनने की छूट दी गई है। साथ ही उन्हें अभी परमानेंट कैदी नंबर भी अलॉट नहीं किया गया और दवा के लिए भी उन्हें छूट दी गई है। यानी कि अगर कुछ राहत कह सकते हैं तो सिर्फ इतनी भर कहेंगे, बाकी आफतों का तो अंबार है, जब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। 7 मार्च की देर शाम करीब 5 बजे नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। सबसे पहले नवाब मलिक का मेडिकल चेकअप किया गया ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो और चेकअप के बाद उन्हें जेल के अंदर लिया गया। अब नवाब मलिक को विचाराधीन कैदी वाली बैरक दी गई, लेकिन आसपास की बैरक में सजा याफ्ता कैदी भी हैं, जिसमें कई खूंखार कैदी शामिल हैं। यानी कि आसपास खूंखार कैदियों का पूरा साथ है, उनकी आवाजें आसपास मौजूद हैं। नवाब मलिक को जेल के मैनुअल के ही मुताबिक एक कंबल, एक तकिया और कुछ बर्तन दिए गए हैं। नवाब मलिक के साथ पूरी तरह से सामान्य कैदी की तरह बिहेव किया जा रहा है। कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें जेल के अंदर नहीं दिया जा रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में आने के बाद नवाब मलिक चुपचाप ही बैठे रहे और उन्होंने किसी से बात नहीं की। रात का खाना भी नहीं खाया। अब असली मुश्किल रात की थी, क्योंकि जो सबसे भारी पड़ने वाली थी। नवाब मलिक को ईडी की रिमांड में फिर भी ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही थी, क्योंकि वहाँ वकील का एक्सेस था, घर का खाना खा सकते थे, दवा तो ले ही सकते थे और सबसे बड़ी बात, बेड भी जेल से बेहतर था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि पत्थर का फर्श था और सिर्फ एक कंबल साथ में मौजूद था और एक तकिया। यानी कि हालात पूरी तरह से खराब थे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की रात काटे नहीं कट रही थी, उन्हें चैन नहीं आ रहा था। वो लगातार बेचैनी में इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि नवाब मलिक को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसी मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें जाना पड़ेगा, जिस मुंबई में उनका सिक्का चलता है, राज चलता है। लेकिन सच तो यही है और नवाब मलिक जेल के अंदर ही है। आगे देखिए। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक रात भर परेशान होते रहे, बिस्तर पर बेहद कम ही बैठे रहे। कभी बैठ जाते, कभी उठ जाते, कभी चलने लगते, क्योंकि उन्हें चैन आ नहीं रहा था और यकीन हो नहीं रहा था कि वो जेल के अंदर हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक उनके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। जी हाँ, भले ही बाहर मीडिया के सामने नवाब मलिक हाथ ऊपर उठाकर इशारे कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जेल के अंदर उनके चेहरे पर बेबसी, बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। पूरी रात नवाब मलिक की इंतजार में कटी कि कब सुबह हो, कब सुबह के 6 बजे, क्योंकि सुबह के 6 बजे से ही जेल में सामान्य हलचल शुरू होती है, सामान्य दिन शुरू होता है। लेकिन मलिक के लिए दिन कहां सामान्य शुरू हो पाता। जेल में तो हर दिन एक जैसा ही होने वाला है। यानी कि नवाब मलिक की जेल में पहली रात पूरी तरह से बेचैन रात रही, उनकी हालत बेहद ही खराब रही। अब कंडीशन ये है कि आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो पूरे 14 दिन जेल में रहना है और आर्थर रोड जेल में रहना बेहद मुश्किलों भरा होने वाला है। अब यहाँ पर समझिए कि नवाब मलिक को जेल की ड्रेस और कैदी नंबर तो नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें टेम्परेरी कैदी नंबर जरूर मिलेगा, जो उन्हें कुछ वक्त बाद दिया जाएगा। नवाब मलिक घर से सिर्फ 4500 रुपए मंगा सकते हैं और वो भी मनी ऑर्डर के जरिए, और पूरे महीने यही 4500 रुपए से काम चलाना होगा। इन 4500 रुपयों से नवाब मलिक जेल की कैंटीन से खाना मंगा सकते हैं, पानी मंगा सकते हैं और भी जो सामान कैंटीन में उपलब्ध है उसे मंगा सकते हैं। अब एक वक्त का खाना ही हजारों रुपयों का खाने वाले नवाब मलिक के लिए हर महीने 4500 से कैसे गुजारा होगा, ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि जेल का खाना नवाब मलिक खाएंगे इसकी संभावना बेहद कम ही है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी भी कई समस्याएं हैं। हालांकि कैदियों के लिए जेल में डॉक्टर की भी व्यवस्था होती है, लेकिन वो सामान्य बीमारियां ही देख पाते हैं और जेल के अंदर जो खाना बनता है वो सामान्य कैदियों के लिए हर तरह से बनता है, और इसीलिए नवाब मलिक के स्वास्थ्य को देखते हुए ये खाना उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आगे देखिए,
नवाब मलिक की बैरक में अन्य कितने लोग रखे गए ये तो अभी साफ साफ पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर है कि जेल में जो भी बैरक हैं उनमें बैरक के अंदर ही वॉशरूम होता है और हर वक्त उसकी बदबू से हालत खराब ही रहती है। यानी कि नवाब मलिक को भी अब उसी हालात में रहना है, अगले 14 दिन और रातें उसी हालात में उसी बदबू के बीच में काटनी है। तो कुल मिलाकर पहले दिन पहले ही रात नवाब मलिक की हालत खराब हो गई, रात काटे नहीं कट रही है, खाना खाया नहीं, फर्श पर सोए नहीं, और अगले 14 दिन तो और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, जिसकी बानगी हमने आपको बता दी। और अगर जेल मैनुअल में थोड़ी सी भी सख्ती होती है, अगर नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से घर का खाना या फिर कोई और राहत नहीं मिलती है, तो हालात उनके लिए और खराब हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अब नवाब मलिक को ज्यादा परेशान किया जा रहा है या फिर ये तो सजा की शुरुआत है, अभी तो लंबी सजा काटनी बाकी है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक जिससे बचना चाहते थे, जिससे दूर भाग रहे थे, वही फैसला कोर्ट की तरफ से हो गया। कोर्ट ने नवाब मलिक को जेल भेज दिया। अभी 14 दिन के लिए नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा गया है और 21 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब 7 मार्च को उनकी रिमांड खत्म हो रही थी और पेशी में इस बार नवाब मलिक को उनके वकीलों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार न सिर्फ रिमांड खारिज होगी बल्कि बेल को लेकर भी, नवाब मलिक के बाहर आने को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, मलिक को उल्टा जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट में कैसे सिलसिलेवार तरीके से सुनवाई आगे बढ़ी, कोर्ट में क्या क्या हुआ वो देखिए और समझिए। तो करीब दोपहर 12 बजे के करीब नवाब मलिक के इस मामले में सुनवाई शुरू होनी थी। हालांकि कुछ देरी इसमें जरूर हुई। पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक को पेश किया गया। पहले ईडी की तरफ से डिमांड रखी गई कि अभी उनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और इसीलिए 7 दिन की रिमांड और दी जाए ताकि बाकी सवालों के भी जवाब लिए जा सके। अब इस पर तुरंत ही नवाब मलिक के वकीलों ने आपत्ति जताई और कहा कि पहले ही करीब 13 दिन की रिमांड हो चुकी है और इससे ज्यादा रिमांड का मतलब है कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। अब ईडी की तरफ से सरकारी वकील ने कहा कि नवाब मलिक को कुछ लोगों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, इसीलिए रिमांड मांगी जा रही है। जबकि एक बार फिर से नवाब मलिक के वकीलों ने इसका विरोध किया। नवाब मलिक के वकीलों ने कोर्ट से मांग की कि तुरंत ही उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि ये केस किसी भी हालत में बनता ही नहीं है, ये केस जबरदस्ती लगा गया। अब यहाँ पर वकीलों में खूब तकरीरें हुई, एक दूसरे के खिलाफ खूब दलीलें दी गई, लड़ाई हुई और कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुनती रही। इसके तुरंत बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जबरदस्त झटका दिया गया। हालांकि झटका ईडी को भी लगा, क्योंकि रिमांड नवाब मलिक की आगे नहीं बढ़ी, लेकिन ज्यादा बड़ा झटका नवाब मलिक को लग गया। दोपहर 1 बजे पीएमएलए कोर्ट ने फैसला दिया कि नवाब मलिक को अगले 14 दिन के लिए जेल भेजा जाता है, न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। अब तो कोर्ट फैसला सुना चुका था, तो दोनों पक्ष कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे, लिहाजा तुरंत ही नवाब मलिक के वकीलों ने अपना रास्ता आगे कर लिया, बदल दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।